बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और इतवार की सुबह कुछ चीज़ें कंपाइल करके मैं आपके सामने इस वक्त रखने जा रहा हूँ। इनको हम गुज़श्ता कुछ घंटों में मुसलसल एक तहलका खेज इंकशाफ की सूरत में सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो रिवायती बेशर्मी का, बेहिसी का, बल्कि मैं ज़्यादा लिबर्टी लूंगा, बेगैरती का मुजाहरा करते हुए इन तमाम हसास तरीन मामलात पर जो है वो चुप है, बिक गया है। और इसे इश्तेहारात के जरिए पीडीएम हुकूमत ने, शहबाज शरीफ हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून का ये तरीका है, उन्होंने खरीदा है और ये अब इस पर शोर नहीं मचा रहे। इमरान खान की गलतियां सबकी होती हैं, इमरान खान की गलती होगी तो ये मीडिया उस गलती पर घंटों की ट्रांसमिशन करेगा। खासतौर पर आप जियो को देखेंगे, समा को देखेंगे, दुनिया को देखेंगे, मुख्तलिफ चैनल्स को, और जियो इनमें सबसे आगे नजर आएगा। ये घंटों की ट्रांसमिशन करेंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत की कोई चीज निकल आएगी तो ये एक 60-70 सेकंड की खबर देकर, कई बार 40 सेकंड की खबर देकर निकल जाएंगे। बिल्कुल वैसा काम जैसे मरियम करती हैं, ट्विटर पे कोई गलत तस्वीर पोस्ट कर देंगी, कोई गलत मालूमात पोस्ट कर देंगी और उसके बाद डिलीट कर देंगी। ट्विटर जितना सेंसिटिव और बड़ा प्लेटफॉर्म है तो वहां लोग डिलीट करने के बाद बताते हैं कि मैंने कोई चीज डिलीट की है, इसलिए डिलीट की है और ये रीजन है। मैं अब उस डिलीटेड चीज की जगह सही मालूमात या बेहतर मालूमात के साथ, ज्यादा तफसील के साथ आपके सामने दूसरी पिक्चर जो है वो रखूंगा, रख रहा हूं। कब रखूंगा ये बताते हैं आप। लेकिन मरियम डिलीट करके गायब, यही काम जो है वो जियो न्यूज करता है। शहबाज शरीफ हुकूमत की बहुत बड़ी गलती, ये 60-70 सेकंड की खबर देकर निकल जाते हैं। इमरान खान की या उनके साथियों की अगर गलती हो तो ये घंटों की ट्रांसमिशन करते हैं। जियो के सारे लोग बुला लेते हैं स्क्रीन पर और ये उस पर तज्जिया, तबसरा, बाकी रिपोर्टर्स वगैरह लाइन पर लेकर शुरू हो जाते हैं। अब यही काम जो है इस वक्त हमारा मीडिया कर रहा है। इस वीडियो के थंबनेल में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के राज बराए फरोख्ती आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। डार्क वेब पर पाकिस्तान के राज, अंदर की मालूमात, रिकॉर्डेड चीजें और बहुत अहम मीटिंग्स की रिकॉर्डेड चीजें जो हैं वो फरोख्त के लिए पेश की गई हैं। और पकड़ा कौन कौन गया है? पकड़े गए हैं चाचू शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ के चाचू पकड़े गए हैं। खुद मरियम नवाज शरीफ, जिनके बारे में वो नैब की स्टोरी में गुड़ियाबाजी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसमें पकड़ी गई हैं। और टीम राना सनाउल्लाह साहब, अयाज सादिक साहब, अता तारड़ साहब, ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं बैठ के, ये इस रिकॉर्डेड ऑडियो में पकड़े गए। इसके अलावा इस मुल्क में एक और चीज पॉसिबल है, यानी यहां पर आप कोई बच्चा जो है वो कोई छोटी मोटी चोरी कर लेगा, कोई आदमी मजबूर होकर हालात के हाथों रोटी चोरी कर लेगा तो पकड़ा जाएगा, बरसों के लिए अंदर जाएगा। लेकिन बड़ा चोर, उससे पूछा जाता है अच्छा आपको चोरी करनी है, बताइए क्या चुराएंगे, कैसे चुराएंगे, और अगर आपने चोरी कर ली है तो फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। ये हमारे यहां रवैया होता है। 28 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई गई है बैंकों की जानिब से, पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंकों की जानिब से, जिनके हम आलीशान टावर्स देखते हैं पाकिस्तान में। उन ऐसे दफातर देखते हैं कि पाकिस्तान में आपको ऐसे दफातर नहीं मिलते, बैंकों के ही होते हैं। तो वो बैंक्स जो हैं उन्होंने 28 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई है। बाप का माल समझ के इस मुल्क के पैसे को लूटा गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला आया है, इसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊं, डार्क वेब पर एक यूजर ने मालूमात रखी है, कुछ 8 जीबी के करीब डाटा है, फरोख्त के लिए रखी है। ये डाटा खरीद लें। 100 के करीब फाइल्स हैं। ये फाइल्स जो हैं ये इन सब में कुछ घंटे के करीब की ऑडियोज हैं और इन ऑडियोज में अहम तरीन मालूमात हैं। अभी जो चीजें पेश की गई हैं उनमें मरियम की गुफ्तगू जो आप टेलीविजन पे सुन ही रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ मरियम के दामाद के बारे में गुफ्तगू, मरियम की गुफ्तगू भी है, मरियम के दामाद के बारे में गुफ्तगू। मुबैना तौर पर तौकीर शाह हैं, शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। दामाद के लिए प्लांट मंगवाना है इंडिया से, एक वो मामला हो गया और आधा आ भी चुका है, ये डिस्कस हो रहा है। और इसहाक डार साहब कर लेते हैं आराम से, एक गाड़ी भी उन्होंने की थी, ये भी डिस्कस हो रहा है। तो ये पहले भी वारदातें डालते रहे, ये भी इसमें एतराफ मौजूद है। इसके बाद ऑडियो के आखिर में आमिर इलियास राना, ये एक्सप्रेस न्यूज इस्लामाबाद के गालिबन ब्यूरो चीफ हैं, इनका नाम आता है।
जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब का नाम आता है, फवाद साहब का नाम आता है कि जो गलती चेयरमैन नैब जावेद इकबाल वाले मामले में की थी वो अब मत कीजिएगा। ये डिस्कशन भी होता है और ये गालिबन कुछ जुलाई अगस्त वगैरह की ऑडियोज हैं, मल्टीपल ऑडियोज हैं। मुमकिन है कि इनमें पिछली ऑडियोज भी निकलें, यानी इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ पुरानी चीज़ें भी निकलें। लेकिन अभी जो चीज़ें सरफेस पर आई हैं उनमें मरियम नवाज शरीफ की, खुद मरियम की ऑडियो है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मरियम जो हैं वो अपने दामाद के हवाले से ही बात कर रही हैं शहबाज शरीफ साहब से, और दामाद के हवाले से बात करते हुए उनकी इस जो फैक्ट्री के लिए और उनके प्लांट के लिए बातचीत है वो हो रही है। और फिर वो ये कह रही हैं कि दुनिया न्यूज़ में, वो आपको याद होगा, देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट जई तई फेर दी, तो कह रही है दुनिया न्यूज़ में खबरें लगवाता है, मुझे बच्चों की तरह अजीज है। इनके जो समधियाने हैं उनका ताल्लुक उस मीडिया ग्रुप में है, वहां पर ये बिजनेस पार्टनर है। तो ये भी मरियम नवाज शरीफ बात कर रही हैं कि हम कैसे ये सब कुछ करते रहे हैं, करते हैं, कर रहे हैं, तो इसको जरा देखें। और मुशर्रफ की वापसी डिस्कस हो रही है। परवेज मुशर्रफ की वापसी के हवाले से आपने देखा था कुछ दिन पहले जब वो ज्यादा बीमार थे, उस वक्त खबरें आ रही थी कि परवेज मुशर्रफ साहब वापस आए। और उन दिनों में मियां साहब ने एक ट्वीट भी किया था, ख्वाजा आसिफ ने भी एक ट्वीट किया था। तो मियां साहब ने हाई मोरल ग्राउंड वाली बात की थी। ये जो हाई मोरल ग्राउंड वाली बात थी, ये अब आप कनेक्ट करके देखें इस ऑडियो से तो आपको नजर आएगा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए लेकिन अंकल कि हम लेट गए हैं। मरियम नवाज शरीफ अपने चाचू को ये बता रही हैं कि हम मान तो जाएंगे सब कुछ, लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम लेट गए हैं। तो फिर मियां साहब ने वो हाई मोरल ग्राउंड, क्योंकि मैं बाहर हूं, मुझे मुशर्रफ ने निकाला था, देखें जी फिर भी मैं इंतकाम तो लेना नहीं चाहता, ये लोग ये भी कर रहे थे। और फिर उसके बाद एक ऑडियो जिसमें सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ये तमाम लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। इसमें एक तो इन लोगों की जो कारीगरी है वो पकड़ी गई है। दूसरा एक और सवाल पैदा होता है कि हमारे जो हसास इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, वो किस तरह की जो सिक्योरिटी है वो दे रहे हैं इन अहम तरीन दफातर को, पीएम हाउस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, मुख्तलिफ जगहों को, कि वहाँ से ही तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं। और डार्क वेब पर जो फरोख्त के लिए पेश हैं, इसकी कीमत है 82 करोड़ 40 लाख रुपए रखी गई है। 180 बिटकॉइन मांगे गए। बिटकॉइन बड़ा फ्लक्चुएट करता है, तो 180 बिटकॉइन अगर मांगे गए तो ये पाकिस्तानी तकरीबन 82 करोड़ 40 लाख रुपए के करीब रकम बनती है। तो जिसके पास है वो ले ले, और बहुत अहम मालूमात जो है वो बिक रही हैं। इसके बाद दूसरा मामला, ये जो हम देख रहे थे कि कहा जा रहा था कि डॉलर जो है वो आईएमएफ से डील हो जाएगी, 190 से नीचे आ जाएगा, लेकिन डॉलर नीचे नहीं आया। पता चल रहा है कि बैंकों ने इसमें हाथ मारा है। और हुआ क्या, ये जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस है, इसके इजलास में 8 बैंकों के हुक्काम को बुलाया गया। और ये वो बैंक हैं जिनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शो कॉज नोटिस जारी किए, 2 को नहीं किए, 2 बैंकों को नहीं किए। क्यों, ये भी बताता हूं। लेकिन हमारे दोस्त हैं शहबाज राना, बेहतरीन रिपोर्टर कॉमर्स के और फाइनेंस के, और शहबाज राना जो है एक्सप्रेस पर, इनको इनके प्रोग्राम में भी देखते हैं, तो शहबाज ने ये स्टोरी निकाली है और शहबाज राना साहब ने ये किया है। उन्होंने ये बताया कि स्टेट बैंक का ये कहना है शो कॉज नोटिस देते हुए कि एक तो नाकाबिल यकीन मुनाफा था इन बैंक्स का, दूसरा इन्होंने मार्केट में डॉलर की वैल्यू जो है वो बहुत हाई कोट करके मनी मार्केट में, बल्कि पूरे मुल्क में एक कोहराम मचाया था। अब इन बैंक्स के नाम भी शहबाज राना ने अपनी स्टोरी में दिए क्योंकि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में बुलाए गए थे। शहबाज राना का ये भी कहना है कि बाकायदा तौर पर ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे इन बैंक्स पर हल्का हाथ, हौला हाथ रखा गया है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हमारा सरकारी बैंक, ये इसमें शामिल है जिन्होंने डॉलर पे माल कमाया है। एलाइड बैंक इसमें शामिल है, बैंक अल हबीब इसमें शामिल है, मीजान बैंक शामिल है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसमें शामिल है, हबीब बैंक HBL, वो बड़ा सा ऊंचा टावर जो आपको होता था, सबसे बड़े टावर हमारे बैंकों के, हबीब मेट्रो बैंक इसमें शामिल है, UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड इसमें शामिल है। कितना माल बनाया है फौरी तौर पर फॉरेक्स में? नेशनल बैंक ने 2.2 अरब, इसके बाद एलाइड बैंक ने 3.5 अरब, बैंक अल हबीब ने 2.5 अरब, मीजान बैंक ने 2.3 अरब, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी इसमें माल बनाया। इसकी डिटेल यहाँ पर नहीं है। हबीब बैंक ने 4.3 अरब, हबीब मेट्रो बैंक ने 1.5 अरब, UBL ने 3.3 अरब, अस्करी बैंक ने 6.1 अरब। बैंक अल फलाह को नोटिस नहीं किया गया। बैंक अल फलाह ने
3.4 अरब कमाया है। एमसीबी मियां मंशा मियां नवाज शरीफ साहब वाले, इन्होंने 2.9 अरब डॉलर इसमें कमाया है। ये हमारे यहाँ लूट सेल लगी, जिसको लूटना है लूट ले, डॉलर की जो ऊंच नीच थी उसके जरिए, और ठीक ठाक किस्म का माल इसमें बना लिया गया। इसके अलावा ज्यादा ज्यादा मैं आपको बताऊं, अयाज अमीर साहब जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है शाहनवाज की जानिब से, जो अपनी बीवी सारा का कत्ल था उस मामले में, क्योंकि सारा के लवाकिन ने अयाज अमीर साहब और उनकी बेगम जो है साबका अहलिया, उन्हें नामजद किया था। अयाज अमीर साहब गिरफ्तार हो गए। हमारे यहाँ मीडिया में एक तकसीम नजर आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अयाज अमीर साहब बहुत ताकतवर आदमी हैं, असर और रसूख वाले आदमी हैं, अपने बेटे के लिए वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आवाज उठाएं सारा के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे मीडिया में जो ये कह रहे हैं कि अयाज अमीर साहब को क्यों गिरफ्तार कर लिया। नूर मुकद्दम केस में तो जो बाप था जाहिर जाफर का, वो बाकायदा तौर पर प्रोटेक्शन दे रहा था अपने बच्चे को। अयाज अमीर साहब का मामला मुख्तलिफ है। मेरा कहना यह है कि जो लवाहिकीन हैं, सबसे पहला हक उन लोगों का होता है, उन्हें अगर किसी पर शक है तो गिरफ्तारी हो जाए, वो शामिल तफ्तीश हो जाए, वो शक दूर हो जाए, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे मीडिया में जो डिवाइड है ये नहीं होनी चाहिए, इंसाफ सबसे पहले होना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।